आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक घटना की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे हादसे का सच है जिसने पूरे पाकिस्तान को दहला दिया और इंसानी जान की कीमत पर खड़े सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। ये घटना हुई पंजाब प्रांत के फैजलाबाद शहर में, जहां शुक्रवार सुबह एक ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर बॉयलर अचानक जोरदार धमाके के साथ फट गया। धमाका इतना भयानक था कि पल भर में पूरी फैक्ट्री ढह गई। आसपास की इमारतों की दीवारें टूट गई और आसपास का इलाका धुएं, धूल और चीखों से भर गया। लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, जैसे अचानक पूरी धरती हिल गई हो। इस विस्फोट में कम से कम 15 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। अधिकारियों को डर है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि कई मजदूर अब भी कंक्रीट, लोहे की भारी चादरों और ताश के पत्तों की तरह गिर चुकी दीवारों के नीचे दबे हुए हैं। फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर ने बताया कि ये धमाका इतना जोरदार था कि ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने पूरा इलाका बम से उड़ा दिया हो। उन्होंने कहा कि अब तक 15 शव निकाले जा चुके हैं और रेस्क्यू टीम उम्मीद कर रही है कि कुछ लोग मलबे के नीचे जीवित मिल सकें। वर्तमान में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी ताकत के साथ चल रहा है। रेस्क्यू 11/22 फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीमें और प्रशासनिक अफसर क्रेन, हाइड्रोलिक कटर और खास डिटेक्शन उपकरणों की मदद से मलबा हटाने में जुटी हुई है। चेहरे धूल से ढके हुए, आंखों में चिंता और हाथों में मजबूत औजार लिए रेस्क्यू वर्कर्स बिना रुके काम कर रहे हैं। सायरन की आवाज, मशीनों की गड़गड़ाहट और लोगों की दुआओं से हवा भारी हो चुकी है। ये रेस्क्यू सिर्फ एक तकनीकी मिशन नहीं, बल्कि समय के खिलाफ चल रही एक जंग है, जिसमें हर सेकंड किसी की जान बचा सकता है। इसी बीच पंजाब के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल डॉक्टर उस्मान अनवर ने आदेश दिया कि किसी भी संसाधन की कमी नहीं होनी चाहिए और जान बचाने के हर संभव प्रयास किए जाएं। वहीं पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने फैसलाबाद कमिश्नर से घटना की डिटेल्ड जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा और ये पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या फैक्ट्री में इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन किया गया था या नहीं। यदि सुरक्षा प्रोटोकॉल में जरा भी लापरवाही पाई गई तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, कब तक मजदूर ऐसे ही मरते रहेंगे? दक्षिण एशिया के कई देशों में फैक्ट्रियां पुरानी मशीनों, खराब मेंटेनेंस और न्यूनतम सुरक्षा उपायों के सहारे चल रही है। मजदूर रोज जान हथेली पर रखकर काम करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं। घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में लिख रहे हैं, मशीनों की मरम्मत होती है लेकिन मजदूरों की जान की कीमत नहीं। हर हादसे के बाद सिर्फ बयान और जांच क्यों? इस विस्फोट ने यह भी याद दिला दिया कि सेफ्टी में एक पल की लापरवाही कई परिवारों का भविष्य हमेशा के लिए छीन सकती है। उन 15 मजदूरों के परिवार जिनके बच्चे शाम को अपने पिता के साथ खाना खाने का इंतजार कर रहे थे, आज रोते हुए उन शवों को पहचान रहे हैं जिन्हें घर वापस आना था। यह हादसा सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए एक चेतावनी है कि कामगारों की सुरक्षा एक खर्चा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। फिलहाल रेस्क्यू जारी है, लोग हाथ जोड़कर दुआ कर रहे हैं, शायद कोई चमत्कार हो जाए और मलबे के नीचे से कोई जिंदा बाहर निकल आए। हम उम्मीद करते हैं घायल जल्द स्वस्थ हो और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाए। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए।